बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर GHQ ने फौज और रेंजर्स की पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती से माजरत कर ली है। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। वजारत दाखिला ने खत के जरिए बताया कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए 20,000 एहलकार दरकार होंगे। GHQ के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में एहलकार फराहम नहीं कर सकते। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, मजीद क्या बताया गया है? देखिए, वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को दरखास्त के जवाब में, जिसमें कहा गया है कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया गया। तमाम GHQ ने गौर खौज के बाद कहा कि 20,000 के करीब एहलकारों की जरूरत होगी और इतनी बड़ी तादाद में जो मुल्क के सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो बॉर्डर्स के हवाले से इशूज चल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में एहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। इसलिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता जो QRF के तौर पर जो थर्ड टियर फोर्स है, जब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फौज और रेंजर्स के जो एहलकार हैं महदूद तादाद में जो फराहम किए गए हैं, वो जरूर अपने फराइज़ सर अंजाम देंगे जब भी उनको आईन और कानून के तहत तलब किया जाएगा किसी भी सूरत में रिस्पॉन्स करने के लिए। इस सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया है और खत में वजारत दाखिला ने यह भी लिखा है कि जो सिक्योरिटी फराहम करना है वो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। इससे सूबाई हुकूमत और उसके जो इदारे हैं वही ज्यादा जो इलेक्शन है उसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब के वकील ने क्या ऑफर दी है, जिस पर खालिद इसहाक ने जवाब दिया कि हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें, मगर हमारी ऑफर को नज़रअंदाज कर दिया गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पूछा कि क्या आप एतमाद का वोट लेने की ऑफर कबूल नहीं कर रहे? जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि आपका एतराज़ था, गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि इस बात में शक नहीं, वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। अगर आप कबूल नहीं करते तो कल गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट के मुताबिक फैसला कर देते हैं, हमने तो मुनासिब वक्त दिया है। हमारा ख्याल था आप ऑफर कबूल कर लेंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम गवर्नर की ऑफर पर बाद में आएंगे। इसी पर मजीद तफसील हासिल करेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। दौरान समाअत जब केस समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक आप लोगों का मामला हल नहीं हुआ, जिस पर जो है वो गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि अभी तक जो है वो मामला हल नहीं हुआ। ताहम जो है वो इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हमने तो इनको ऑफ़र दी थी कि 2 से 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें, लेकिन इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक ने यह भी कहा कि इस बात से इनकी बदनीयती शो होती है, इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया और 11 जनवरी तक जो है वो अदालत ने इनको मुनासिब टाइम दिया था। ताहम जो है वो अब तक इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिस पर जो है वो जो परवेज़ लाई के वकील थे उनकी जानिब से ये एतराज़ किया गया कि गवर्नर पंजाब के वकील ने आज अपनी तमाम तर गुजारिशात और ऑफ़र जो थी वो तहरीरी शक्ल में देनी थी, जिस पर जो है वो जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से ये कहा गया कि आप इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या फिर आप इस दरख्वास्त का पर मेरिट पर जो है वो फैसला करें। जिस पर जो है वो जो परवेज़ लाई के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि इस दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला किया जाए। जिस पर जो है वो जस्टिस आसिम हफीज़ जो कि इस बेंच के रुकन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला कर देंगे। ताहम जो है वो जो कानून ने गवर्नर पंजाब को इख्तियार दिया है तो वो दोबारा भी जो है वो एतमाद के वोट का दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। जिस पर जो है वो अब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया है कि हम एतमाद का वोट की जो अदालत इनकी ऑफ़र है उसको कबूल नहीं करते, हम दरख्वास्त को पर मेरिट पर फैसला चाहते हैं। जिस पर जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने यह भी इस्तदा की कि इस दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मज़ीद जो है वो हमें मोहलत दी जाए। अदालत ने यह कहा कि हम इस पर मोहलत नहीं देंगे, आपको आज ही इस दरख्वास्त पर दलाइल देने होंगे। और जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से यह भी कहा गया कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, 2 से 3 रोज़ में इस दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। ताहम जो है वो इस ऑफ़र को कबूल ना करने के बाद अब जो वज़ीर आला पंजाब के वकील बैरिस्टर अली जफर हैं उनके दलाइल शुरू हो चुके हैं और मेरिट की रोशनी में वो चाहते हैं कि हम इस दरख्वास्त पर फैसला करवाएं। ताहम जो ऑफ़र गवर्नर पंजाब का वकील दे रहे हैं उस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हम बाद में उसको देखेंगे, लिहाजा अभी हम मेरिट पर दलाइल देंगे।
जी अरशद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए। 20 दिन के रिलीफ में उन्होंने 2 अरब की फी दिन के हिसाब से करप्शन की है। गरीब आदमी आटा लेने के लिए रुल गया है। लूट मार का बाजार गर्म है, अब इसको खत्म होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। राणा साहब आज एक हाई प्रोफाइल केस के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? रास्ता दीजिए, फैसला होना चाहिए क्योंकि जो 20 दिन का रिलीफ इनको मिला है, 100 अरब रुपया दिन के हिसाब से इन्होंने करप्शन की है। गरीब आदमी को नहीं मिला, गरीब आदमी लुट गया। लेकिन मास्टर प्लान जो है वो अरबों रुपया रिश्वत लेके उसे जो है वो पास किया गया। लेकिन शुक्र है कि अदालत ने उसे जो है वो सस्पेंड किया है। आज फैसला होना चाहिए और इजलाई को लेना चाहिए, इसके बगैर। और परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र का कहना है कि ये बात दुरुस्त है कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है, लेकिन अगर गवर्नर सुनी सुनाई बातों पर ऐसा करता है तो ये दुरुस्त नहीं। अब आगे अदालत फैसला क्या करती है ये देखना होगा। यही है कि क्या जो गवर्नर ने कहा था कि सेशन कॉल करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसका जवाज़ था उनके पास कि नहीं कानूनी तौर पे। अगर कानूनी तौर पे उनके पास जवाज़ ही नहीं था और उन्हें सिर्फ सुनी सुनाई बातों से वो ऑर्डर पास कर दिया था, तो वो भी फिर ऑर्डर गलत है। वो ये अब ये अदालत ने समाअत करनी है, अदालत ने फ़ैसला करना है। हो सकता है वो इसी में फ़ैसला करें, हो सकता है वो किसी और केस के लिए छोड़ें। ये तो बात आगे जाके देखेंगे। आलमी बैंक ने हालिया बदतरीन सैलाब को पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी सूरत हाल की बड़ी वजह करार देते हुए मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। आलमी मुआशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों समेत मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। सैलाब से 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हुए। GDP को 4.8% के बराबर नुकसान पहुंचा। 37% आबादी को रोजगार देने वाला 23% GDP पर मुश्तमिल ज़रई शोबा शदीद मुतासिर हुआ। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर 14% तक गिर चुकी है। दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन है। रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई पैदावार को नुकसान पहुंचाने के खदशात का भी इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती शिद्दत खुराक और ज़रूरी अशिया की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है। अहम अपडेट करेंगे आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालिया दौरा जनीवा और डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कौम को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी अवाम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालिया दौरा जनीवा और डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी अवाम को एतमाद मिलेंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन कानून के बरक्स ओहदे से हटाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, सियासी बुनियादों पर कार्रवाई शुरू की गई है। अदालत पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवाने की मोहलत मांगी, ताहम अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी है। तो सिद्रा, आप कुछ मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि पूरे मुल्क में मौसम बहुत सुहाना हो गया है। बरखा रुत ने मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जुड़वा शहरों में भी डेरे डाल लिए हैं। बारिश से हर मंजर धुल गया है। दर्जा हरारत नीचे आने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। मौसम के मजीद क्या तेवर है जानते हैं। अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, आप किस तरह से मौसम एंजॉय कर रही हैं और महकमा मौसमियात का क्या बताना है मौसम के हवाले से? लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये भी बताइए। सिद्रा, बिल आखिर मौसम सरमा की झड़ी का आगाज़ हो गया है और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 11 से 13 जनवरी तक जुड़वा शहरों में बारिश होगी, तो पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और इस्लामाबाद में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज़ बारिश हो रही है
और मैंने छतरी भी इसीलिए पकड़ी हुई है ताकि बारिश में भीग ना जाऊं, क्योंकि फिर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और शहरी अगरचे बाहर नहीं निकले क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। दर्जा हरारत में भी कमी आई है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत, और हर किसी को इंतज़ार था कि शायद भीगा भीगा दिसंबर उन्हें देखने को मिले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भीगे भीगे जो है वो जनवरी उसके जो है वो वही हमें इस दफ़ा देखने को मिलेगा। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। हर जो मंजर है वो धुल के साफ शफाफ हो चुका है। शहर बेमिसाल की खूबसूरती तो वैसे ही बेमिसाल है। मारगिला की पहाड़ियाँ धुल के साफ शफाफ हो चुकी हैं। यहाँ पर जो दरख्त हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और बारिश की जो टिप टिप गिरती बूंदें हैं ये भी कानों को बहुत भली महसूस हो रही हैं, क्योंकि बहुत अरसे से इंतज़ार था, खुश्क सर्दी का राज था और हर किसी का यही दिल चाह रहा था कि बारिश हो जाए। तो फाइनली जिस तरह से अरहम आप हमें बता रही हैं और जिस तरह से आपने मंजर कशी की है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी वहाँ पर आपके पास आ जाऊँ और मौसम को एंजॉय करूँ, क्योंकि कराची में अभी बारिश नहीं हुई। लेकिन आपको ये बता दें कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों में हर शय बर्फ से ढक गई है। मानसहरा के बालाई इलाके भी बर्फबारी के बाद मजीद निखर गए हैं। स्वात में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ उठा रही है। बर्फपोश वादी मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ऐसे में सयाह भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त क्या मनाजिर हैं ये बताएंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। शहाब आगाह कीजिए। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी मालम जब्बा में, और मालम जब्बा में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सुहाना है, ठंड ज़रूर है, लेकिन ये तो वक्त होता है एंजॉय करने का कि जब बर्फ़बारी हो, लाइव बर्फ़बारी हो रही हो। और ऐसे में सयाह भी आए, कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, इंजॉय हम जाहिर है बहुत कर रही है, इतनी स्नो फॉल हो रही है। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इस तरह इतनी ज़्यादा स्नो फॉल देखे, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली हम यही चीज़ देखने आए थे, एज एक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल होगी, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है और इन्जॉय कर रहे हैं हम। लाइव स्नोफॉल का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है ना, आंखों देखा, वो और आप आएँ और इन्जॉय करें, फैमिलीज़ को लेके आएँ, बच्चों को लेके आएँ, और इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया। सयाहों का ये कहना है कि यहाँ पर जो लाइव बर्फ़बारी होती है तो इसका अलग मज़ा होता है, और जो सयाह यहाँ आना चाहते हैं तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान है, तो आएँ, इंजॉय करें मौसम और बर्फ़बारी को। शहाबुद्दीन हमें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं आ सकते। कराची के हवाले से भी बात कर लेते हैं, यहीं पर हम मौजूद हैं। तो बता दें कि कल से सर्दी की नई लहर दस्तक देगी, महकमा मौसमियात ने ऐसा बता दिया है। साथ ही बताया कि पारा सिंगल डिजिट पर आने की पेशगोई की गई है। सर्दी की नई लहर से 17 जनवरी तक जारी रह सकती है, ये भी बताया गया है। शहर में बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद मौसम काफ़ी हसीन हो गया है। हामिदुर रहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। हामिद, इस वक्त बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, मौसम कैसा है बाहर का इस वक्त? जी देखिए, आज कराची का मौसम खुशगवार हैं, हवाएं चल रही हैं। आज सुबह को औकात में कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से ये इतलात थी कि बूंदाबांदी जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जनवरी से 17 जनवरी तक का जो स्पेल है कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जिसके बाद कराची का दर्जा हरारत जो है वो 6 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची के बाद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर दर्जा हरारत जो 5 डिग्री तक जो है वो गिर सकता है। कराची का इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो 24 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अब कराची के बाद रुख कर लेते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी जारी है, कहीं बादल भी बरस रहे हैं, जिससे ठंड बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की है। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। ज़ियारत, मुस्लिम बाग, कांड मेतरजई, किला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में सफेद रुई नुमा गाले जमीन पर आ गिरे। कोयटा, नोशकी, कलात, दालबंदीन, हरनाई, किला सैफुल्ला, जोब और बारकान समेत बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया। महकमा PDMA ने तमाम मुतलका अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों और बर्फबारी के बाद शाहराहों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी और अमला पहुंचा दिया गया। कांड मेतरजई, ज़ियारत, मुस्लिम बाग समेत दीगर अजला में शाहराहों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है।
वादी कोयटा को सर्दी ने अपनी आगोश में लिया तो हस्ब रिवायत गैस गायब हो गई और बिजली की आंख मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेश गोई कर दी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं आवाम की परेशानी का। कोयटा में तेज़ बारिश और शदीद सर्द मौसम में भी सस्ते आटा पॉइंट पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आटे के मुंतज़िर ज़रूरतमंद अफराद के हमरा नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुजीब, मौसम कैसा है ये भी बताइएगा, और जो अफराद यहाँ पर आए हुए हैं इतने सख्त मौसम के बावजूद इतनी सख्तियाँ झेल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मनफी दर्जा हरारत और जब घर में भूख और प्यास हो तो ज़ाहिर है जो माँ बाप है वो उनसे कहाँ रहा जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि आज इस शदीद मौसम वजूद भी जिनके घर में आटा नहीं, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन और वो बुज़ुर्ग अफराद और नौजवान और बच्चे आज इस सर्द मौसम के बावजूद भी आटे की तलाश में परेशान हाल हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह जमे गफ़ीर लगा हुआ था रेलवे स्टेशन पॉइंट पर, जहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट आटे का लगाया गया है, वहाँ आज भी इस शदीद मौसम के बावजूद भी शहरियों का एक जमे गफ़ीर है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं मजबूरी से आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे हम लोग जो है ना रात को 3 बजे ये शदीद सर्दी में आया हुआ है, न चाय पिया हुआ है, हला हुआ है, तो शायद हमारा ये दरख्वास्त है कि भाई मेरे साथ ताउन कर ले। ये अफराद बदस्तूर हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इनकी दाद रसी की जाए, इन्हें आटा फराम करें ताकि इनके जो बच्चे हैं वो भूखे ना रहें। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। वफादारियां खरीदने का इल्ज़ाम, पीटीआई एमपीएस अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े, कहा हमें कोई नहीं खरीद सकता, ऐसी बातें हमारी इज्जत नफ्स को मजरूह करती हैं। लाहौर में इजलास के दौरान पार्टी चेयरमैन इमरान खान अरकान के एहतजाज पर मुस्कुराते रहे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या होता रहा है वहाँ पर? जी देखें, ये तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से रोजाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि हमारे अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है, हाउस ट्रेडिंग हो रही है, तो इस पर खुद तहरीक इंसाफ के अपने अरकान पर की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया है। और ये कल एक जो मीटिंग रात हुई उसमें अरकान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हमको बिकाऊ माल नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है जो इस तरह से हमारे बारे में आप ये कहें कि हमें कोई खरीदने आ रहा है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इससे हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। जो गुलरेज अफजल चंद हैं उन्होंने भी इस पर कहा कि मुझ पर बिला वजह शक किया जा रहा है मेरे भाई नदीम अफजल चंद की वजह से, और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इमरान खान से कहा कि मैंने परवेज लाई को आपकी वजह से, आपके कहने पर वोट दिया और आइंदा भी आपके कहने पर ही वोट दूंगा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर इमरान खान ने उन्हें कहा कि नदीम अफजल चंद ने हमें छोड़ा लेकिन हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने बाकी अरकान से भी कहा कि आप बड़े ठंडे हो जाएं, गुस्सा ना करें, बल्कि मुत्तहिद हो जाएं और हुकूमत का मुकाबला करें। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम आज एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा दोपहर 1 बजे किया जाएगा। मुजाहरे से कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राबता कमेटी खिताब करेंगे। बात करेंगे इसी सिलसिले में, हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिए हामिदुर रहमान। जी देखिए, आज एमक्यूएम की जानिब से हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में जो है फारूक सत्तार और पीएसपी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी शरीक होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक होंगे और खालिद मकबूल समेत जो अरकान है राबता कमेटी के वो एहतजाजी मुजाहरा उससे खिताब करेंगे। इस वक्त भी जो है पुलिस है, जो इलेक्शन कमीशन का गेट है वहाँ पर बैरियर लगा दिए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर अभी से तैनात होगी, जबकि जो एमक्यूएम के कारकुन हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त जमा होना शुरू हो गए। जो अगर हम इस रास्ते से हाई कोर्ट की तरफ जाएं तो आगे भी बैरियर लगा दिए जाएंगे और इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। 1 बजे के बाद एमक्यूएम की जानिब से यहाँ पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिससे जो है बड़ी तादाद में जो है कारकुनान शरीक होंगे और कायदीन जो है इससे खिताब करेंगे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन मुलतवी कराने की जितनी तहमतें लगीं, अब वो भी इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो गई है। कराची और हैदराबाद के लोगों को बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करने का हक मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि चूंकि उनके ऊपर 3 दफ़ा के इंतखाबात को मुलतवी करने की तोहमत है तो उनके लिए आसान नहीं है कि वो इलेक्शन से फरार हासिल कर सकें। लिहाजा अब अगर उन्होंने ये बात कही है कि वो इलेक्शन करवा रहे हैं तो बस अब आज इस कन्फ्यूजन को दूर करें और कुछ भी हो
अब 15 जनवरी को कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, हैदराबाद डिवीज़न के अवाम को इस बात का आइनी, जमहूरी, कानूनी हक मिलना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट करें और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि सोशल मीडिया पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का मामला, सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ अदाकारा महविश हयात अदालत पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सोशल मीडिया पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अदाकारा की जानिब से ये भी कहा गया कि झूठे घटिया इल्ज़ामात लगाने वाले ज़हनी बीमार हैं। चाहती हूँ इल्ज़ामात लगाने वालों को सज़ा दी जाए। बात करेंगे, इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, बताइए अदाकारा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? देखिए, महविश हयात का कहना है कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिससे न सिर्फ उनकी साख को नुकसान पहुंचा है बल्कि उन्हें शदीद ज़हनी अजियत का भी सामना करना पड़ा है। एक आइनी दरख्वास्त उन्होंने दायर की है जिसमें कहा गया है कि FIA को इस हवाले से शिकायत की गई थी साइबर क्राइम यूनिट को कि ये कार्रवाई की जाए, ताहम FIA की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए FIA को और वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की जाए कि जो सोशल मीडिया पर जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। अदाकारा का मौक़िफ़ आपने बताया। इरफान, आपका शुक्रिया। शाहीनों, मैच जीतो और सीरीज अपने नाम कर लो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज कराची में होगा। हदफ है वनडे की नंबर 1 टीम बनना। पहले वनडे में कामयाबी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। कप्तान बाबर आजम की जबरदस्त फॉर्म ग्रीन शर्ट्स की असल ताकत है। बाबर आजम ने आखिरी 9 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां और 5 50s बनाई हैं। नसीम शाह की स्पीड ने बॉलिंग लाइन को नई कुव्वत दी है। पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब रहा तो सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी मिल जाएगी।